ठंडे हथियारों का राजा कहलाने वाला लियान फार्मू दूर से मार करने वाला घातक हथियार था। यह ठंडे हथियारों के युग में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसकी मारक क्षमता न केवल दूर तक थी बल्कि यह लगातार तीर चला सकता था। इसका हमला प्रभाव आधुनिक कैटलिंग जैसा ही था। क्रूसेडर्स जब किलों पर हमला कर रहे थे तो उन्हें कड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। घने तीरों की बारिश ने उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। वे सिर्फ उस समय का इंतजार कर सकते थे जब दुश्मन तीर बदल रहा हो या दोबारा वार कर रहा हो। इसी बीच तीरों की आड़ में वे साइड से घुसकर घेरने लगे। हालांकि रॉबिन हुड चुपके से तीरंदाजों के पास पहुंचा, लेकिन उसकी हरकत दुश्मन ने पकड़ ली। वह सिर्फ अस्थायी रूप से छुप सकता था। जब दुश्मन फिर से तीर बदल रहा था तभी उसने धनुष उठाकर घातक प्रहार किया। खतरा टलने के बाद सभी छोटी टुकड़ियां तुरंत किले में इकट्ठा हो गईं, लेकिन उनका बड़ा मुसीबत अभी बाकी था। कुछ तीरंदाज पहले ही छतों पर छुपकर बचाव में खड़े थे। उनकी तीरंदाजी बेहद सटीक, लगभग हर तीर निशाने पर लगता और नजदीकी लड़ाई में भी वे काफी ताकतवर थे। थोड़ी ही देर में क्रूसेडर्स की आधी से ज्यादा टुकड़ी मारी जा चुकी थी। बचे हुए लोग भी मौत के फंदे में फंस चुके थे। कैप्टन ने तुरंत मदद का संकेत छोड़ने का आदेश दिया। किले के बाहर सैनिकों ने जैसे ही चुनयजियान देखा, उन्होंने तुरंत कैटपुट से जोरदार हमला शुरू कर दिया। इस अंधाधुंध हमले ने किले के सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। बचने की कोई जगह न होने पर रॉबिन हुड भाग निकला, लेकिन रास्ते में उसे फिर से घात लगाकर पकड़ा गया। दुश्मन बेहद ताकतवर था और जल्द ही उसने रॉबिन हुड को काबू कर लिया। जब रॉबिन हुड को मौत दी जाने वाली थी तभी कैप्टन समय पर आया और दुश्मन का हाथ काट दिया, जिससे रॉबिन हुड की जान बच गई। अभी अभी अपने साथियों को मारने वाले दुश्मनों को देखकर क्रूसेडर ने बेरहमी से बदला लिया। सैनिकों ने उन्हें घसीटकर एक एक कर सिर काट डाला। जब एक कैदी को मारा जाने वाला था तो वह हाथ कटा ओल्ड ब्लैक बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि वह उसका बेटा था। रॉबिन हुड ने देखा कि वह अभी बच्चा ही है। उसका दिल पसीज गया और उसने तलवार निकालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नतीजा नहीं बदल सका। उसकी आंखों के सामने उस बच्चे की मौत हो गई। रॉबिन हुड अब खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने तुरंत पास के सैनिक को धक्का देकर एक वार में ओल्ड ब्लैक की जंजीर काट दी। पीछे खड़े कैदी भी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। माहौल अचानक अफरा तफरी में बदल गया। गुस्साए कैप्टन ने देखा कि रॉबिन हुड ने आदेश तोड़ा है तो उसने तुरंत एक तीर उसके पेट में मार दिया, लेकिन उसकी बहादुरी को देखते हुए उसकी जान बख्श दी और उसे अपने शहर वापस भेज दिया। वहीं ओल्ड ब्लैक मौका देखकर एक जहाज में छुप गया, लेकिन जब रॉबिन हुड अपने महल लौटा तो उसने देखा घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। संपत्ति पहले ही जब्त कर ली गई थी और उसकी प्रेमिका भी जब वह युद्ध में था किसी और के साथ चली गई। रॉबिन हुड पूरी तरह टूट गया। उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, लेकिन ओल्ड ब्लैक की मौजूदगी ने उसे फिर से उम्मीद दी, क्योंकि उनका साझा दुख काले शासकों के कारण ही था। इसलिए सिर्फ मिलकर ही वे उस सत्ता को गिरा सकते थे। आखिरकार रॉबिन हुड ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसकी वर्तमान ताकत काफी नहीं थी। उसे और मजबूत बनना ही होगा। इसलिए ओल्ड ब्लैक ने ठान लिया कि वह अपनी गुप्त कला रॉबिन हुड को सिखाएगा। बिना बंदूकों के उस दौर में ठंडे हथियारों के युग में बो एंड क्रॉसबो सबसे घातक दूर से मार करने वाले हथियार माने जाते थे। यह न केवल दुश्मन को चुपचाप मार सकते थे बल्कि थोड़े समय में ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। एक शीर्ष आर्चर के लिए दो चीजें बेहद जरूरी थीं, स्पीड और पावर। स्पीड का मतलब लगातार कई तीर चलाना और पावर का मतलब किसी भी कवच को भेद डालना। लेकिन यह सब तभी संभव था जब तीरंदाज कड़ी मेहनत और कठिन प्रशिक्षण से गुजरे। हालांकि रॉबिन हुड एक बेहतरीन तीरंदाज था, लेकिन ओल्ड ब्लैक के सामने वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। ओल्ड ब्लैक आसानी से उसकी चलाए तीरों को रोक लेता था। हैरान रॉबिन हुड ने तुरंत नया तीर निकाला, लेकिन ओल्ड ब्लैक ने उसे हाथों हाथ तोड़ दिया। रॉबिन हुड, जो हमेशा अपने आर्चरी पर गर्व करता था, उस पल बिल्कुल असहाय नजर आया। तब ओल्ड ब्लैक ने अपनी खास भारी ताकत वाली धनुष उसे दी। वह धनुष सचमुच अलग ही थी। जब रॉबिन हुड ने उससे तीर चलाया तो उसकी ताकत और मार्क क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तीर चला सकता था और उसकी निशानेबाजी भी काफी सटीक हो चुकी थी। 2 मीटर दूर रखे हुए निशाने सीधे बीच से फट गए। इसके बाद शुरू हुआ असली युद्ध प्रशिक्षण। ओल्ड ब्लैक ने एक परित्यक्त मकान में ढेरों जाल और बाधाएं बनाई ताकि रॉबिन हुड शहर में नजदीकी लड़ाई के लिए तैयार हो सके। रॉबिन हुड रोजाना खास प्रशिक्षण लेता, लेकिन सिर्फ स्पीड ही काफी नहीं थी। उसे भारी शारीरिक अभ्यास भी करना पड़ता। ओल्ड ब्लैक की सख्त ट्रेनिंग के बाद रॉबिन हुड जल्द ही एक जबरदस्त योद्धा बन गया। अब वह एक साथ 4 तीर पकड़कर लगातार हमला कर सकता था। उसकी गति हैरान कर देने वाली थी और हर तीर सीधा दुश्मन के दिल को भेद डालता। अब उनका असली बदला शुरू हुआ। रॉबिन हुड का पहला निशाना था काउंट टैक्स कलेक्टर। यह उसके विशेष प्रशिक्षण के बाद पहली असली लड़ाई थी। कुछ ही तीरों में उसने पूरे हथियार बंद सैनिकों को ढेर कर दिया। अगले ही दिन रॉबिन हुड ने नाइट का रूप धरकर अमीरों की महफिल में घुसपैठ की। उसने हथियाए गए सोने चांदी को गरीबों में दान कर दिया। फिर उसने महल के खजाने की जगह का पता लगाया और चेहरा ढककर मुखौटा लगाकर खजाने को लूट लिया। उस दिन से रॉबिन हुड की जिंदगी बदल गई। दिन में वह एक सम्मानित नाइट और रात में गरीबों का
का मसीहा बन गया। वह अमीरों से लूट कर गरीबों को बांटने लगा। हर बार उसकी लूट सेना की फंडिंग कमजोर हो गई। यह देखकर पोप का गुस्सा फूट पड़ा। रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए उसने एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित किया, जहां सभी बड़े बड़े रईसों को बुलाया गया। रॉबिन हुड भी वहां ऐसे पहुंचा जैसे उसका इस सब से कोई लेना देना ही ना हो, बल्कि उसने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वह खुद डाकू पकड़ने में मदद करेगा। ड्यूक ने देखा कि रॉबिन हुड इतनी निष्ठा दिखा रहा है तो उसने उस पर से शक हटा लिया। लेकिन रॉबिन हुड को लगा कि अब वक्त आ गया है एक बड़ा वार करने का। इस बार वह पूरा खजाना साफ करना चाहता था। ओल्ड ब्लैक की मदद से वह खजाना ढोने वाली गाड़ी के नीचे छुप गया और सफलतापूर्वक खजाने के कमरे तक पहुंच गया। वह एक साथ 4 तीर पकड़ सकता था, जिससे तीर बदलने का समय लगभग खत्म हो गया। उसकी एक ही धनुष अब मानो कैटलिंग गन बन चुकी थी। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में उसने सभी पहरेदारों को ढेर कर दिया। इसके बाद वह मौके का फायदा उठाकर गाड़ी के नीचे छुप गया और सीधे सरकारी खजाने में घुस गया। लेकिन तभी एक बेवकूफ सैनिक ने गिनती करते हुए सोने का प्याला गिरा दिया। जब वह झुककर उठाने लगा तभी उसने गाड़ी के नीचे छुपे रॉबिन हुड को देख लिया। सैनिकों ने तुरंत हमला कर दिया। रॉबिन हुड को पत्थर के खंभे के पीछे छुपकर तीरों और वारों से बचना पड़ा। सांस संभालते ही उसने तुरंत 4 तीर निकाले और पलटवार किया। अपनी गजब की सटीकता और तेजी से उसने सभी पहरेदारों को खत्म कर दिया। लेकिन युद्ध में कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। आखिरकार रॉबिन हुड भी तीरों से घायल हो गया। दांत भीते हुए उसने तीर निकाला और पीछे हटते हुए लड़ाई जारी रखी। लेकिन दुश्मनों की घेराबंदी बढ़ती जा रही थी। अब उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। आखिरकार उसने एक सैनिक को पकड़कर साथ में छलांग लगा दी। फिर भी पीछा करने वाले सैनिक पीछे लगे रहे। रॉबिन हुड समझ गया कि सामान्य रास्ते से बाहर निकलना नामुमकिन है। वह झटपट एक लटकते पिंजरे प्लेटफॉर्म पर कूदा, रस्सी काट दी और नीचे गिर पड़ा। बाहर पहले से तैयार खड़े ओल्ड ब्लैक ने तुरंत उसका साथ दिया। रॉबिन हुड तीरों की बारिश के बीच घोड़े वाली गाड़ी पर कूद गया। फिर जमीन पर पड़ा तेल जला दिया, जिससे पीछा कर रही घुड़सवार सेना रुक गई। वे तो बच निकले, लेकिन यह खबर सुनकर पोप आग बबूला हो गया, क्योंकि अब सरकारी खजाने पर ही डाका डाला जा रहा था। इसका मतलब था कि विद्रोह की आंधी उठ रही है। विद्रोह को दबाने के लिए क्रूजडर के कैप्टन को दोबारा बुलाया गया। उसी रात सैनिकों ने गरीबों का धन लूट लिया और विद्रोह के नेताओं को भी पकड़ लिया। क्योंकि मरीना रॉबिन हुड की प्रेमिका थी, इसलिए उसे हर हाल में बचाना ही था। गाड़ी के सैनिकों को मारने के बाद एक जबरदस्त चैरियट चेस शुरू हुई। रॉबिन हुड लगातार तीर चला चला कर पीछे वालों को रोकता रहा, लेकिन युद्ध का अनुभवी क्रूसेडर कैप्टन रुकने वाला नहीं था। दोनों गाड़ियां बराबर दौड़ रही थीं। जब दुश्मन जीत के करीब था तभी ओल्ड ब्लैक ने अचानक गाड़ी मोड़ दी और कैप्टन की गाड़ी को खाई की तरफ धकेल दिया। गाड़ी मोड़ते ही वे सीधे घात में फंस गए। ओल्ड ब्लैक ने समय निकालने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए लड़ाई छेड़ दी। रॉबिन हुड बच निकला और स्लम्स पहुंचा। वहां उसने पोप के पाप सबको बताए और जनता को विद्रोह के लिए उकसाया। लोगों ने भी उसका साथ दिया। जल्द ही उन्होंने एक और गाड़ी लूटने की योजना बनाई। एक बड़ा क्रॉस गिरते ही विद्रोही हमला बोल बैठे। एक आग का बम सैनिकों पर फेंका गया। दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। रॉबिन हुड पहले से ही गाड़ी के नीचे छुपा था। उसने अपने जाल का इस्तेमाल कर गाड़ी को गड्ढे में गिरा दिया और ऊपर के सैनिकों को मार गिराया। फिर उसने आग वाले तीर से गाड़ी का दरवाजा उड़ाया और खजाना बाहर निकाल लिया। अब रॉबिन हुड की असली पहचान सामने आ चुकी थी। वह जानता था कि अब उसे युद्ध भूमि में लौटकर अंतिम बलिदान देना ही होगा। वह पकड़ लिया गया और गवर्नर के सामने लाया गया। जब गवर्नर उसे टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था तभी सैनिकों के बीच छुपा ओल्ड ब्लैक आ गया। रॉबिन हुड ने रस्सी गवर्नर की गर्दन में फंसाई और उसे सीधे पालकी पर ही लटकाकर मार डाला। उसके बाद जनता को ढेर सारा धन मिला और रॉबिन हुड और मरिन भी फिर से एक हो गए।